अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो है माय ज्वेलरी कलेक्शन, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना अपनी ज़िंदगी के मतलब अभी जैसे शादी से पहले कहते चलो मैं उस टाइम पे इतनी ज्वेलरी वेयर नहीं करती थी, लेकिन जो मेरी शादी जब मेरी हुई उसके बाद मतलब बारात की, वलीमा की, और उसके बाद जो जो इवेंट्स हुए उसके मुझे जो भी ज्वेलरी वगैरह हमने ली थी तो वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी अपनी जो है मेरी मेहंदी की ज्वेलरी। जो है मेहंदी पे आपको पता है कि इतना कोई खास वो नहीं होता, खास कर अरे कहना क्या चाहते हो? के लड़कियों की तरफ। तो हम लोग जो है हमने इस तरह का ये लिया था, ये इस तरह का बना हुआ होता है, बहुत ही मज़े का था ये। और मैंने ना इसको अपने लहंगा के साथ, मेरा लहंगा था पिंक एंड येलो एंड ब्लू आई थिंक, तो उसके साथ मैंने इसको वेयर किया था। और इसके साथ ये एक ये है जैसे झूमर टाइप, और उसके अलावा इसके साथ ये दो बैंगल्स थी, बड़ी क्यूट सी बैंगल्स है, बहुत अच्छी लगती थी मुझे ये उस टाइम पे। तो मैं तो इनको शादी से पहले ही पहन पहन के घूमती रहती थी, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे। उसके बाद आ जाते हैं मेरा जो बारात का सेट है, उस वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है टैन टैन टैन, ये देख सकते हैं आप, ये है मेरी बारात का सेट। इसको हमने इस तरह से पहनना है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये छोटा वाला, छोटू, मतलब कहने में छोटू है लेकिन है ये बड़ा। और ये इतने बड़े बड़े थे मैं आपको बता नहीं सकती। बारात पे तो मेरा मतलब मेरा चेहरा बीच में इतना सा मेरा चेहरा, और ये मैंने इतने बड़े बड़े पहने हुए अपने मुंह से बड़े बड़े। मतलब इसको आपने सिंपल इस तरह से वेयर करना है। ये इधर था, ये इधर था। और उसके अलावा जो है इसके साथ पे हमारी थी बिंदिया, एंड उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे ना इसके झुमके, इन झुमकों ने तो मेरी जान ही ले ली थी माने। ये देखिए, ये इस तरह से इसका काम हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ऊपर। बहुत ही मतलब देखने में तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये, माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। और मेरे ऊपर उस टाइम पे ये सूट भी बहुत ज़्यादा किया था। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं बारात के बाद का जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है वो है वलीमा। तो वलीमा की ज्वेलरी मैं अब आपको दिखाऊंगी। वलीमा की ज्वेलरी जो है मेरी वो कोई इतनी उस तरह से नहीं थी, बहुत हैवी, क्योंकि उसके बाद ये है मेरा वलीमा का सेट जो कुछ इस तरह से था, मतलब नीचे इसके ये इस तरह से लगा हुआ है, और ऊपर इसके ये गले के साथ जो जुड़ी हुई होती है एक पट्टे टाइप, ये इस तरह से। और ये मैं वलीमा की पिक भी आपको दिखाऊंगी। मैंने जब इसको वेयर किया था ये मेरे ऊपर इतना सूट किया था, बहुत ज़्यादा खिला था वलीमे की मैक्सी, और साथ में ये जो हार सेट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके साथ कुछ इस तरह से ये टॉप्स हैं छोटू छोटू से। एंड उसके बाद ये आ जाती है इसकी बिंदिया, बिंदिया चमके, आप देख सकते हैं। ओहो, ये आ गई इसकी बिंदिया। ये मेरे पे बहुत ज़्यादा सूट किया था उस टाइम पे, है भी बहुत प्यारा माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेरी एक कज़न की शादी आई थी, तो उस पर मैंने ज्वेलरी ली थी कुछ। ये मेरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल रही हूँ, ये मेरी बारात के जो बैंगल्स थे वो ये थे, बारात में मैंने ये पहने थे, और वलीमा पे मैंने ये इस तरह से ये वियर किए थे। ये बहुत प्यारे लग रहे थे उस टाइम पे, मेरी मैक्सी के साथ बिल्कुल मैचिंग पे थे ये। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे वो जो मेरे कज़न की शादी आई थी उसके लिए मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी उसके बाद मेरे दो कज़न जो थे उनकी शादी आ गई थी अचानक से। मतलब अचानक से क्या यार, शादी तो शादी होती है, अचानक से आए जैसे भी आए। तो उस पर मैंने ये लिए थे, ये वो जो इस तरह से पहनते हैं, क्योंकि ये ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंड आया था। अभी तो तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए हैं, तो उस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा चले थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना मेरी अम्मी ने बोला था। मैं तो इसी तरह के ये छोटे छोटे से मैंने इस तरह के लिए थे, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के मैंने लिए थे उस टाइम पे। तो मैंने अपनी अम्मी को दिखाए ना, और ये भी लिया था मैंने। ये भी छोटे से टॉप्स हैं, अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन अम्मी ने बोला कि ना आप अब मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आप किसी की शादी में जा रही तो आप इस तरह के थोड़े हैवी ज्वेलरी पहनो ताकि आप जो ना
मतलब मैरिड लगो। तो फिर मैंने ये वाले लिए थे और एक इवेंट पे मैंने ये वाले इस तरह के टॉप मतलब कांटे लिए थे और ये इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने जब इसको इस तरह से पहना ना, और तो मुझे ना मेरी फ्रेंड कहती है कि आप इसको इस तरह से वियर करो तो भी आप प्यारी लगोगी, लेकिन मुझे ना बिंदिया का इतना कुछ खास शौक नहीं है। तो इस वजह से हालांकि मेरे जितने भी आप सेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना वो सारे बिंदिया के साथ हैं, लेकिन मुझे बिंदिया अच्छी नहीं लगती, मतलब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर सूट नहीं करती। तो उसके बाद आ जाते हैं, एक ये वाला सेट मैंने लिया था अपने कज़न की शादी पे और मैंने ईद पे भी इसको पहना था। ये कुछ इस तरह से है, सारे ऊपर नग वगैरह लगे हुए हैं इसके, और इसके साथ ना एक ये है बिंदिया, ये बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने हेयर बिंदिया वगैरह तो मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि अभी भी आपको इसका जो पैच पीछे लगा हुआ नजर आ रहा होगा, तो मैंने सिर्फ ना इसके कांटे वगैरह लगाए थे, मतलब पहने थे, लगाए थे, पहने थे, क्या होता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरा एक ये वाला सेट है, ये मेरी शादी से पहले का है जो मैं साथ लेकर आई थी, मतलब मैंने वैसे ही लेकर रखा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था कि अभी मेरी शादी होने वाली है अचानक से। तो ये है और इसके साथ ना ये है बिंदिया इसकी, और ये बिंदिया जब आप लगाओ ना तो आपको ऐसे लगता है कि आप ना मतलब बहुत ही कोई कहाँ से उठ के आई है। मुझे तो पहले तो मैं इस तरह की चीज़ें शादी वगैरह पे पहन लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं रहा ज्वेलरी का, क्योंकि बच्चे हो गए हैं। तो बच्चे तो आपको पता है जब आप मतलब कुछ भी पहनते हैं तो यार हम तो खास करके मम्मा ये क्या पहने, ये क्यों लटक रहा है, ये हिल क्यों रहा है, वो पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। अच्छा उसके बाद ना ये छोटू छोटू से मैं आपको दिखाती हूँ टॉप्स, ये बहुत ही प्यारे इतने मज़े के ना, ये आप देखें, मतलब कि इसका ये इस तरह से है, 3 लेयर्स आ रही हैं इसकी, एक बड़ी एक छोटी एक छोटी, तो ये इस तरह से था। और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा ये एक लॉकेट, ये मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना कुछ अच्छा लगता था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि ये देखें आप, और इसकी चेन इतने मज़े की है, ये देखें आप, इतनी बिल्कुल सॉफ्ट सी, बिल्कुल जैसे लगता है कि आपने ना कोई धागा गले में डाला है हल्का सा। तो उसके बाद आ जाते हैं मेरे, हम लोग जब शादी के बाद ना जैसे होता है ना कहीं घूमने के लिए आप जाते हैं, तो मैं उस टाइम पे गई थी, हम लोग गए थे ये अयूब नेशनल पार्क ना, तो वहाँ पे इस तरह की ज्वेलरी जो है उस टाइम पे इतनी चल रही थी, तो मतलब वहाँ पे ठेले लगे हुए थे ना जगह जगह पे, तो वहाँ से मैंने ये ले लिया था। वैसे ये इस तरह के एंटीक जो होती है ना ज्वेलरी, वो मैंने कभी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कलर भी मेरा डल है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ना ज़्यादा सूट नहीं करेगा। लेकिन ये जब मैंने लिया ना, तो इसको मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ भी वेयर किया, वाइट कलर की मेरी एक ड्रेस है उसके साथ भी वेयर किया मैंने इसको, तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा उठने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। तो वैसे तो है भी प्यारा माशाल्लाह से, आपको मैं ये दिखा दूँ करीब से, ये देखें पीछे से ये मेटल का है, और ये देखें, तो बहुत ही अच्छा लगा था ये। उसके बाद में मैंने एक ये लिया था, ये मेरे हस्बैंड के जब किसी कज़न की शादी थी ना, तो मैंने उस इवेंट पे लिया था, वैसे ही मैंने मेहंदी पे उसको पहन लिया था, इसके साथ ये वाले टॉप से इस तरह से ये पहने थे। और एक ये है मेरी जूड़ा पिन, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरी बहुत ही मज़े की पिन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मतलब बैक कमिंग करके भी आप इसको इधर लगा सकते हो, साइड पे करके बहुत अच्छी लगेगी ये। तो और उसके बाद एक और चीज़ रह गई है सबसे लास्ट पे, अगर आपने मेरी छोटी छोटी जो ज्वेलरी होती है, छोटे छोटे टॉप्स और छोटी बहुत सी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर आपने उनकी वीडियो देखनी हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वो उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद एक ये आ जाते हैं, ये ज़ुबैर ने ना मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे, और पहने मैंने एक दफ़ा भी नहीं है। मतलब होता है ना जैसे आपको कभी कोई इवेंट हो या कुछ हो तो आपको पहनने का दिल भी करता है, तो मुझे कभी कोई इवेंट लगा ही नहीं कि मैं इस तरह की ज्वेलरी पहन के जाऊं। तो वैसे शादी वगैरह तो हमारे ख़ानदान में बहुत कम ही आती है। अभी एक शादी आने वाली है, उसका भी इंशाल्लाह के साथ जो है ना व्लॉग शेयर करूँगी। तो और उसके अलावा जो है बस यही थी मेरी छोटू छोटू नहीं बड़ी वाली ज्वेलरी जो थी, क्योंकि मैं ना मतलब ज़्यादा एक होता है ना जैसे आप बड़ी बड़ी हैवी ज्वेलरी आपके पास हो, जो मैं मेरे बाजू भी आप देख सकते हैं, तो मैं इतने बड़े बड़े ये कड़े, अब ये कड़ा जो था ना ये मुझे मेरे बाजू के बिल्कुल मुताबिक था। और ये जो मेरे वलीमे वाले थे ना, अब ये देखें,
और मैं जब बाजू नीचे लटकाती थी ना, अभी तो फिर भी मेरे बाजू मतलब थोड़े से हेल्दी हो गए हैं, तो लेकिन उस टाइम पे जब मैं पहनती थी ना तो मेरे बाजू ये आधे यहाँ तक पहुंचे हुए होते थे, ये बिल्कुल यहाँ पे। तो फिर मैं ऐसे करती थी बाजुओं को, तो फिर वो जाके नीचे आते थे। तो इसी तरह से बस करते करते मैं मोटी हो गई हूँ अभी। पता नहीं हुई हूँ कि नहीं। तो इंशाल्लाह मोटा पतला कुछ भी नहीं होता, बस आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप जैसे अगर कहीं जाना आना है, आप बीमार ना हो जल्दी, किसी की शादी आ रही है, इवेंट आ रही है, मेरा तो सबसे पहले यही होता है कि मतलब किसी की भी शादी आ रही हो, कोई भी इवेंट हो, तो मैं सबसे पहले बीमार हो जाती हूँ। मेरी इवन के मेरी जब छोटी सिस्टर है उसकी शादी थी, मेहंदी वाले दिन भी मुझे बुखार हुआ था। अपनी शादी पे 1 महीना पूरा मैं बीमार रही हूँ। मतलब किस होता है ना, मतलब किस तरह लोग कर लेते हैं, किसी की शादी हो रही है, अच्छा जी जाओ जी तैयार हो गए, मजे से इवेंट एंजॉय करके भी आ जाओ। तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे। मैं ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन एक होता है ना कि जैसे आपको होता है कि मैं अभी मेरे फलां रिश्तेदार की शादी आ रही है, मुझे बहुत खुशी है, ये वो, तो लेकिन होता कुछ भी नहीं है, हम लोग खुद बीमार होकर पड़ जाते हैं। मेरी इसी तरह एक और कज़न की भी शादी आई थी ना, तो मैं तब बीमार थी, मैं जा नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बाद में उसका इतना अफसोस लगा था, मैंने कहा ला मैं चली जाती है, बीमार थी तो क्या हुआ। मतलब मैं तो रौनक वाला बंदा हूँ। अब जैसे होता है ना कि पूरे खानदान में कोई एक बंदा होता है सही रौनक लगाने वाला, शुगर मेला लगाने वाला, तो वो मैं थी। तो अगर मैं ना जाऊँ ना कि मतलब डांस डूंस करना सब कुछ अपनी फ्रेंड्स के साथ या कज़नों के साथ, सबके साथ मतलब हंसी मजाक करने वाला बंदा, तो अगर मैं ना जाऊँ ना तो ऐसे लगता था जैसे शादी में ना मतलब वो रंग नहीं जमा। तो अब वो बात, अब इंसान जो है वो शादी के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है, बच्चे हो गए सारी बात है, तो घर को भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ का देखना पड़ता है सिस्टम। तो उम्मीद है आपको आज की जो ये हमारी वीडियो है, मैंने ज्वेलरी की वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कौन सी आपके दिमाग में बातें भरना शुरू कर दी हैं। तो आई एम सॉरी अगर कोई बात मेरी आपको हर्ट करी हो या बुरी लगी हो। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जो वीडियो है छोटी सी आपको पसंद आई होगी, ज्वेलरी कलेक्शन मेरी। तो अगर आपने छोटी ज्वेलरी देखनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। उसमें मैं आपको रिंग्स भी अपनी दिखा दूंगी। एंड आपको जो मेरे पीछे सिंड्रेला है वो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जी आप राबला गिली छू। अगर आपने कोई छू मंत्र करवाना हुआ तो अर्मिश से रब्ता कीजिएगा। यहाँ पे सोनपरी देखिए, यहाँ पे अर्मिश आई हुई है सोनपरी बन के। ये अर्मिश के हमने लिए थे। अर्मिश ये आपने उल्टा पहना हुआ बेटा, इसको घुमा के सीधा करके पहने। तो ये अर्मिश के ना ये बटन साइड आती है, तो जी बटन साइड आगे को आती है ऐसे। वेरी गुड। तो ये जो है ना ये मेरी निशानी है बहुत पुरानी। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती, नहीं कॉलेज टाइम नहीं, स्कूल टाइम में हमारा जब ट्रिप गया था 9-10 का, तो उस टाइम पे मैंने ये खरीदा था। हम लोग इधर ये जो पार्क है, कौन सा, अयूब नेशनल पार्क, यहाँ पे हम लोग आए थे, तो यहाँ से मैं खरीद कर लेके गई थी। और ये पेंसिल है बहुत प्यारी क्यूट सी, तब से लेके अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी ना, अर्मिश आपकी सारी बातें मानेगी और आपको गिली गिली छू करके आप जो भी मन्नत मांगोगे आपको दे देगी अर्मिश। ओके 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 चले अब अर्मिश आपको ना अल्लाह हाफिज करेगी। चले अर्मिश करें अल्लाह हाफिज। इतना सुक्का अल्लाह हाफिज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऐसे कैसे करते हैं अर्मिश? अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.